नमस्कार, मैं विष्णु लांबा पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता की काली माई का नाम हम सब ने बचपन से सुना है, मैंने भी सुना है। आज कोई मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का ही प्रताप रहा होगा। प्रारब्ध जागा है, माता जी के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काली माँ का मंदिर पीछे की तरफ, बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ है। यहाँ पर आकर के कहीं न कहीं एक छोटी सी चीज़ है जिसको ठीक करने के लिए हम सब प्रयास कर सकते हैं। भारत सरकार की वैसी मंशा है कि नदियाँ साफ़ हों, हमारी हरियाली बढ़े, लेकिन विकास और विनाश का जो रास्ता है वो रास्ता कहीं न कहीं हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कथनी और करनी में अंतर कहीं न कहीं विकास के नाम पर कर देते हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है, जैसे बनारस में हमने देखा गंगा के घाट बहुत एकदम भयंकर सुंदर हो चुके हैं, जिनको देखते ही कहीं न कहीं मन करता है वहाँ बैठने का, चंद पल वहाँ गुजारने का। कलकत्ता के काली घाट पर माँ गंगा की जो किनारा है उसकी स्थिति आप स्वयं देखिए। ये मेरे बिल्कुल ठीक माता जी के मंदिर के सामने का हिस्सा है जहाँ से मैं चल कर के आया हूँ। काली घाट है कलकत्ता का, काली घाट माँ काली के मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा है। ये तो कम से कम ऐसा स्थान है जैसे उज्जैन में राम घाट, जैसे बनारस में 80 घाट, अश्वमेध जो घाट है, कई सारे वहाँ ऐसे घाट है जो एक अलग ही दृश्य पैदा करते हैं और वहाँ मन करता है बैठ जाने का। ये दृश्य यहाँ भी होना चाहिए था। यहाँ से कुछ दूरी पर चलने पर अगर कोई कहीं ना कहीं आपको प्रदूषण दिखाई देता, गंदगी दिखाई देती, तो लगता है कि थोड़ा दूर नहीं हुआ होगा, लेकिन मंदिर के सामने ये स्थिति है। आप कल्पना कीजिए यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। मैंने नदी का किनारा बहुत दूर तक देखा है, कई अलग अलग स्थानों पर जाकर के देखा है। कई दिनों से कलकत्ता की मैं इस पावन धरा पर घूम रहा हूँ। भारत के महान क्रांतिकारी परिवारों के जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। क्रांतिकारियों के जन्म और बलिदान स्थलों से जुड़े उन स्मृति चिन्हों को सजोने का एक छोटा सा प्रयास जो हो, उसके लिए मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ काली के मंदिर के ठीक सामने स्थित काली घाट का ये जो गंगा का पवित्र किनारा है, उसका दृश्य आप देखिए। दोनों तरफ मैं दावे से कह सकता हूँ, ऑन कैमरा बोल सकता हूँ और इस उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार और यहाँ के तथाकथित विकासवादी मेरा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। इस उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूँ कि माँ गंगा हम सब की पतित पावनी है, ये मोक्षदायिनी है, ये हम सब के पापों को धोती है। ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। उस माँ गंगा का किनारा जो है वो इस सब नाला बन के रह गया है। आप लास्ट में उधर देखेंगे तो पूरा कब्जा किया हुआ है। गंगा के किनारों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, मकान बना लिए, कहीं पर दुकानें बना ली, कहीं पर कुछ बना लिया, कहीं धर्म के नाम आड़ में, कहीं शिक्षा की आड़ में, कहीं कहीं पर्यावरण की आड़ में नर्सरियाँ डाल दी, बाद में वहाँ कब्जे कर लेते हैं। ये स्थिति यहाँ के काली घाट के माँ गंगा के यहाँ पावन किनारे की है। आप सबसे प्रार्थना है, हमारी इन मोक्षदायिनी, लोक कल्याणी, इन पतित पावनी नदियों का संरक्षण कीजिए, इसमें योगदान दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार मेरी अगली यात्रा तक निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन इसमें करके दिखाएगी। और आप सबसे प्रार्थना है, यहाँ साफ़ सफाई रखें, किनारों पर जो वृक्ष है लगे हुए हैं उन्हें संरक्षित करने का काम, एंक्रोचमेंट हटाने का काम ये होना चाहिए, और साफ़ सफाई हम सब के लिए हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का काली माता मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। आज मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने अभी आपको जैसे गंगा के किनारे पर काली घाट का जो दृश्य बताया, वहाँ पर कहीं न कहीं आसपास का जो नदी का किनारा है, उस किनारे पर जो दृश्य देखा वो कहीं न कहीं गले उतरने वाला नहीं है। पुजारी जी हमारे साथ हैं। प्रणाम पुजारी जी। पुजारी जी, क्या शुभ नाम है पूरा? बुद्ध दर्शन जी। आप यहाँ माता जी के पुजारी हैं आप। जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो काली घाट का किनारा है बहुत प्रदूषित है, बहुत गंदा है। दूसरी बात, किनारों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, नदी को नाला बना दिया है जो गंगा नदी है। क्या कहना चाहते हैं और किस तरह का दृश्य पहले आपने देखा है आपके बचपन में? कहना क्या है कि चीजें संस्कार होना चाहिए, साफ सुथरा हो, साफ सुथरा। आपके बचपन में आपने कैसा देखा है? हम बचपन में से तो ऐसे ही देख के आ रहे हैं, लेकिन हमसे पहले हमारा जो पूर्वज थे, दादाजी बहुत अच्छा था, वो सब उस टाइम में बहुत अच्छा था, स्वच्छता थी। लेकिन अभी स्वच्छता सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान है, लेकिन जो पब्लिक है वो नहीं उसको सहयोग कर रही है, सहयोग नहीं कर पा रहे।
फिर भी बहुत संस्कार हो रहा है। अभी जो घाट ये हुआ है, घाट का रिपेयरिंग चल रहा है। पहले तो ब्रिज भी नहीं था, ब्रिज भी बन गया है। कब्जा हटाने का काम हुआ कभी? कब्जा हटाने का काम, वो तो कब्जा ये जो प्रॉपर्टी है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि पोर्ट का प्रॉपर्टी है, पोर्ट का। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं आता है इसमें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम स्टेट कब्जा गवर्नमेंट है, कब्जा हाँ, पोर्ट बस, का हाँ, जमीन है। हाँ। पोर्ट चाहेगा तो उठा सकता है। वो भी मैं पता है। हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या अवैध कब्जे हटाए गए, कभी प्रयास किया गया? नहीं। बस बात वो है। वो किसके अंडर में, वो हमें पता है। वो किसके अंडर में, वो सब पता है। जल शक्ति मंत्रालय ने कोई काम किया क्या? केंद्र सरकार का कोई कार्य हुआ क्या? राज्य सरकार का जल संसाधन मंत्रालय कोई कार्य हुआ क्या? नदी परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ हुआ क्या? वहाँ कुछ नहीं हुआ, आंखों से दिख रहा है। कुछ नहीं हुआ। ये मैं देख के आ रहा हूँ, मेरी पीड़ा थी, इसलिए मैं भी एक पुजारी परिवार संबंध रखता हूँ। मेरा भी गांव में छोटा सा चारों जनात का मेरा पीढ़ियों का मंदिर है, उसका मैं पुजारी की बेटा हूँ। तो मुझे लगा कि यहाँ की पुजारी से बात की जाए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।